हम लोग के लेटर पैड को भी वो बिक दी है मेयर, टेबल पर जाकर देख लीजिए, सारा छिटा गया और कुछ लेकर भाग गई है। देखिए कैसे पिछले दरवाजे से पिछले पैसे कुछ लेकर भाग गई है। सुन लीजिए, पहले सुन लिया जाए, पहले सुन लीजिए। नगर आयुक्त है, नगर आयुक्त है, वो कैसे अपने डेरा पर लेकर चली गई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। यह तस्वीर है बिहार के बेतिया जिले की, और बेतिया के नगर निगम कार्यालय में कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि यहां सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए कार्यालय जंग का मैदान बन गया और पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। आरोप यह है कि मेयर साहिबा ने उनके साथ बैठक के दौरान गलत व्यवहार किया, कागजातों को फाड़कर फेंका गया, और इतना ही नहीं, एक पार्षद ने तो अपने ऊपर डीजल तक छिड़क लिया और कहने लगे कि खुद को स्वाहा कर ही लूंगा। अब ये तस्वीर हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद खबर बताएंगे। महिला पार्षद बुलाइए, महिला पार्षद नहीं जाने देंगे। करोड़ों करोड़ का लूट है। बेतिया के विकास के लिए जो भी बाधक बनेगा, हम लोग उसके विरोधी हैं। डीएम साहब को बुलाइए, डीएम साहब को फोन कीजिए, डीएम साहब को फोन करो, डीएम साहब को फोन करो, एमएलसी को फोन करो, डीएम साहब को फोन करो, बुलाइए को सूचना दो। हाँ, बना रहे सब पार्षद को बुलाइए। ठीक है, सुनिए, लोकतंत्र का हत्या होगा। नहीं जब अनाउंस कर दी फिर नहीं होगा ना, बताइए ना। और स्थगित हो गया एक बार, तो फिर नियम नहीं। ये बोल ना दिया, अब हमरो सुन लिया, कह दी हम तो अल्लाह भगवान ना हो कि हम अल्लाह भगवान नहीं ना, हमारा भी सुनिए, नहीं पहले अधिकारी का सुने, मेरा भी सुनिए। कोई भी चीज पहले हिंदी साहब के, चूंकि नगर निगम एक्ट का आपको जानकारी नहीं है, मैं 25 वर्षों से पार्षद हूँ, 5 साल वाइस चेयरमैन भी रहा। मुझे नियम और कानून की जानकारी है। माननीय मेयर को जब जरूरत होती है तो वकील साहब को फोन लगाती है मंगलम को, आप पूछ के एक एक लाइन लिखती है, चलती है। सत्य यही है। जब बोर्ड नाम जी बता रहे हैं ना, मतलब दिक्कत आपको जो करना हॉल में कर लीजिए। चलिए हॉल में चलिए हॉल में अनलीगल नहीं, आपको हम बता रहे हैं, अलीगल मत करिए। हम लोग कर जाले लीगल है ना सर। ये सुनिए, एगो आवेदन लिखो एडीओ साहब के पास, ठीक है? एगो आवेदन एडीओ साहब, मैं इस वक्त पर रहूंगा। एगो लिखिए, एक कागज हम लीगल रूप में आ जा रहे हैं, रुकिए, हम लीगल रूप में बैठे नहीं। और कानून के ऊपर कोई थोड़ा कैसे भाग रहे हैं, क्या भाग जाएंगे कानून को छोड़ करके? मान्य होगा, बैठक का लागू होगा, नहीं मानो वही चलेगा। कानून के ऊपर मेयर का कोई कानून के ऊपर है। उनको लेके चला जाए। लोगों का विश्वास नहीं है। मोबाइल हमारे चल जाए, यहाँ से हटा लीजिए। चलिए मीटिंग हॉल में। इनके व्हाट्सएप पर डालिए, एडीओ साहब के व्हाट्सएप पर डालिए, ठीक है। सर हम लोग बैठक करवा दी, बैठक करवा दी, कोनो मतलब नहीं। आयोग से बात करेंगे भाई, सब बात हाथ जोड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र का हत्या नहीं होने देंगे हम लोग, नहीं होने देंगे। बार मौका थोड़ी मिलता है हम लोग को विशेष बैठक करने का। आपका कौन बैठा है? वही होगा, वही ना तो रोड पर सुतेंगे, वही पे सुधर जाएगी, वही सुधर जाएगी। निकालिए, होता है
साहब डीएम साहब नहीं चलेगा। गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। बेतिया के लिए जेल जाया जाएगा, बेतिया के विकास के लिए जेल जाया जाएगा, जनता के लिए जेल जाएंगे। आवेदन का आवेदन चलो पैदल यार रुका ना मत बतियाओ ना। आप लोग भी हम लोग पब्लिक से गाली सुने, लिखो अभी लिख के दो, बड़ा बाबू को दो, बोले अभी आप कीजिएगा क्या? अभी होगा, रात में होगा। बैठा मैडम से बात किए सर। मैडम से बात किए तो बोले कि साहिद सर, एक मिनट, साहिद सर एक सेकंड, बोले ना सर देखिए। साहिद सर एक मिनट, साहिद सर एक मिनट। सामान्य बैठक जो महापौर आयोजित करती हैं उसके स्थगन की मालिक वो हैं, नो डाउट। आज जो बैठक हुआ था वो 48-2 के तहत 22 पार्षदों ने माननीय महापौर को 48-2 के तहत मीटिंग बुलाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किए। 15 दिनों के भीतर उनको मीटिंग बुलाना था, वो मीटिंग नहीं बुलाई। 48-3 के तहत नियम कहता है कि अध्यापेक्ष जो लिखित हस्ताक्षर करते हैं वो मीटिंग आहूत करेंगे। हम लोगों ने नगर आयुक्त को दिया, नगर आयुक्त से डेट निकाल दिया, मीटिंग आहूत की। जब मीटिंग चल रही है और सर्वांगीण विकास पर बात चल रही है, एजेंडा खत्म नहीं हुआ, तो मेयर बिना किसी निर्णय, बिना किसी फैसले के ऐसे बैठक स्थगित करके जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर स्थगित करके चली भी गई और हमारा बैठक पूर्ण नहीं हुआ है बैठक, तो नियम में है कि मेयर नहीं रहेंगी तो उनके अनुपस्थिति में उप मेयर अध्यक्षता करेंगी। उप मेयर नहीं रहेंगी तो जो अध्यापक हस्ताक्षर करने वाले हैं उनके बीच से एक पर्सन रहेंगे। दिखा दीजिए, अगर नहीं करेगी तो अध्यक्षता हम लोग करेंगे, नहीं तो क्लियर करेगा। उसका नियम है, उसका नियम। ये सामान्य बैठक नहीं है। विशेष बैठक है। मैडम ये छोड़ चली गई, मैडम आई छुट्टी में चली गई। बैठक तो भी होगा, उसके बाद बैठक सर आगे उसके बाद बैठक नहीं होगा। चले गए, निर्णय नहीं हुआ है तो हम लोग उस पर नियम में आवेदन देंगे। आवेदन देंगे हम लोग आधा घंटा का अंतहार अवकाश के बाद पुनः अपने बैठक को चलाएंगे और चला के जो निर्णय होगा लेंगे और लेकर हम लोग चल जाएंगे। अगर मान्य नहीं होगा, नियमानुकूल नहीं होगा तो लागू नहीं होगा, और नियमानुकूल होगा तो लागू होगा। आवेदन हम लोग दे भी चुके हैं। उनके घर का संपत्ति नहीं है, प्रोसीडिंग नगर निगम की संपत्ति है। माननीय बहुमत से 28 पार्षदों ने अपने वार्ड की टोटल योजना को पास किया है। हम लोग के लेटर पैड को भी वो बिक दी है। मेयर टेबल पर जाकर देख लीजिए, सारा छिटा गया और कुछ लेकर भाग गई है, कुछ बिगी है वहाँ, कुछ लेकर भाग गई है। सुन लीजिए, पहले सुन लिया जाए, पहले सुन लीजिए। FIR कीजिए, हमारा प्रोसीडिंग लेकर भागी है। उसके घर का प्रोसीडिंग नहीं है, प्रोसीडिंग का कस्टोडियन नगर आयुक्त है, नगर आयुक्त है। वो कैसे अपने डेरा पर लेकर चली गई? देखिए कैसे पिछले दरवाजे से पिछले पैसे देखिए पिछले दरवाजे से निकल रही है। वार्ड नंबर 25 की जनता का हक मार के कैसे पिछले दरवाजे से निकल रही है? वार्ड नंबर 25 की जनता का हक मार के, वार्ड नंबर 25 की जनता का हक मार के पिछले दरवाजे से जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा है, खूब हंगामा हुआ है, खूब पुलिस से हाथापाई तक की नौबत आ गई है और यहाँ स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है। मतलब बिहार में नगर निगम के कार्यालय में इस प्रकार का हंगामा इससे पहले शायद ही कभी किसी ने देखा होगा, जब पार्षदों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया। जैसा कि हमने आपको बताया, नगर निगम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था, इसी दौरान हंगामा हुआ है और स्थिति इतनी बिगड़ी कि लोगों और पुलिस के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई।
इस दौरान एक पार्षद जिनका नाम कुणाल है, उनके द्वारा अपने ऊपर डीजल डालने की घटना से नगर निगम परिसर में अफरा तफरी मची। पार्षदों का आरोप है कि बैठक के दौरान मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। पार्षदों का कहना है कि चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण कागजात फाड़कर फेंक दिए गए, जिसके बाद वो आक्रोशित हुए। इसके विरोध में पार्षदों ने नगर निगम परिसर में हंगामा किया और धरने पर बैठे। हालात उस समय और गंभीर हो गया जब एक पार्षद ने खुद के ऊपर डीजल फेंक दिया और ये चले थे अपने आप को स्वाहा करने। अब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। सूचना मिलने पर जदयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव मौके पर पहुंचे और पार्षदों को समझा बुझाकर शांत कराया। एमएलसी ने कहा कि पार्षदों की बातों को सक्षम मंचों पर रखा जाएगा और मामले का समाधान नियमों के तहत किया जाएगा। उनके हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आई और किसी बड़ी अनहोनी से बचाव हो सका। घटना के बाद नगर निगम परिसर में तनाव का माहौल बना। वहीं पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई कि आखिर ये नगर निगम में हो क्या रहा है, बेतिया नगर निगम में आखिर चल क्या रहा है। मेयर पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और मेयर साहिबा के ऊपर जो आरोप लगा है, उन्होंने कहा है, पार्षदों ने कहा है कि मेयर साहिबा ने दुर्व्यवहार किया, गलत व्यवहार से पेश आई और कागजातों को फाड़ कर फेंक दिया। अगर यह सच है तो फिर तो बेतिया नगर निगम पर ध्यान ज्यादा आकृष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है बेतिया नगर निगम में इसकी वानगी दिख गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।